बच्चों, अगर आपने भी यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल किया है तो ये 5 गलती अगर आपने की होगी तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट, क्योंकि हजारों छात्र ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम ये गलती की है। अगर आपने भी फॉर्म फिल किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर ये गलती की है अभी भी मौका है, क्योंकि 3 जुलाई लास्ट डेट है। आप अपना फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं अगर कुछ गलती हुई है तो, क्योंकि आप एग्ज़ाम निकालेंगे, एग्ज़ाम देने के बाद और फिर आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको निकाल दिया जाएगा अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म भरते टाइम आपने गलती की है तो। इससे पहले यही होगा कि आप एक बार वीडियो को देखें लास्ट तक और जो भी कमी है उसको अभी सुधार ले, क्योंकि मौका अभी है आपके पास। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि सबका भला हो सके। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो नोटिफिकेशन तो ज़रूर पढ़ा होगा। मैं आपके सामने टीजीटी का नोटिफिकेशन खोल लिया है और 3 जुलाई जो है आपकी लास्ट डेट है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन करने की, और 6 जुलाई आपकी लास्ट तिथि है फीस सबमिट करने की और पूरा फॉर्म सबमिट करने की 9 जुलाई लास्ट डेट है। तो चलिए नंबर 1 गलती पर बात करते हैं जो बच्चों ने सबसे ज़्यादा की है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट नंबर 2 में, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी सभी पात्रता सुनिश्चित कर ले, क्योंकि आपको ही अपनी पात्रता जो है वो देखनी है नोटिफिकेशन के अनुसार कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। सभी पात्रता शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सत्यापन नहीं होगा। आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा और आप एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। आपकी जो दिक्कत आएगी वो बाद में आएगी, क्योंकि बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ भी सूचना यहाँ पर गलत पाई जाती है तो उसके लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार है और आपका जो चयन है वो रद्द किया जा सकता है। इसीलिए आप सभी नोटिफिकेशन को पहले पढ़ें, बाद में अप्लाई करें। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि आप एक शिक्षक, यानी अगर आपने सोशियोलॉजी से फॉर्म फिल किया है तो उसमें एक से अधिक आवेदन न करें। अगर आप चाहे तो दूसरे किसी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल है तो वहाँ पर अप्लाई कर ले, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए एक ही आप आवेदन करें, क्योंकि वही स्वीकार किया जाएगा जो सबसे बाद में आप करेंगे। अगर आपने 2 रजिस्ट्रेशन एक ही सब्जेक्ट के लिए कर दिए हैं, एक EWS से, एक आपने जर्नल से कर दिया है, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में एक ही आवेदन करें। अलग अलग आवेदन करना चाहते हैं तो आप अलग सब्जेक्ट में अगर एलिजिबल है तो वहाँ पर कर सकते हैं। पेज नंबर 4 के पॉइंट C में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को अपना कैसा फ़ोटो रखना है। तो आपका जो फ़ोटो है वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट माना जाएगा। हस्ताक्षर का भी डायमेंशन यहाँ पर दे दिया है, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.5 सेंटीमीटर लंबा, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका फ़ोटो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, दोनों कान दिखाई देने चाहिए। अगर आपने चश्मा लगाया हुआ है तो आप चश्मे को उतार के फ़ोटो खिंचवा लीजिए, क्योंकि चश्मे में आईज जो है आपकी आंख सही से दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपके फ़ोटो में आपका जो चेहरे का भाग है वो कम से कम 70% दिखाई देना चाहिए। बहुत अधिक दूरी से फ़ोटो न खींचिए हो, चेहरा बहुत छोटा न हो, यानी आपकी जो पहचान है वो फ़ोटो से होगी। एडमिट कार्ड पर भी आपका वही फ़ोटो आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आपका वही फ़ोटो रहेगा। तो पुराना फ़ोटो न लगाए, संभवतः आप नया फ़ोटो लगाए और जिसमें दोनों कान साफ दिखाई दे रहे हो, आंखें भी साफ दिखनी चाहिए। और ये यहाँ पर आप दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। फ़ोटो की जो बैकग्राउंड है ये भी आपके लिए यहाँ पर बताई गई है, या तो सफ़ेद रंग का होना चाहिए या हल्के ग्रे रंग का जो फ़ोटो है वो ही चलेगा। जिन भी बच्चों ने हल्के ग्रे रंग का या सफ़ेद
रंग का जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड है तो यही चलेगा। अगर आपने किसी और कलर का कर दिया है जैसे रेड का, ग्रीन का, तो कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन हमें है ऐसा ही आपको करना चाहिए। अगर आप आगे अभी फॉर्म भरना चाहेंगे, भरा नहीं है, तो ज़रूर ऐसे ही फ़ोटो लगाना, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन में गए हैं, बताए गए हैं। फ़ोटो सारे चल जाएंगे। अगर किसी में पीछे पहाड़, नदी, इस तरीके की कुछ पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रही है तो वो फ़ोटो मान्य नहीं होगा। अगर आपका फ़ोटो सबमिट हो चुका है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका डायमेंशन बिल्कुल सही है, 5 KB से 30 KB के बीच में ही आपका फ़ोटो होगा, तो तभी आपका फ़ोटो जो है अपलोड हो पाएगा। एक और बड़ी गलती अगली है इससे, जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने करी है, चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ पर भी बच्चों ने सबसे ज़्यादा गलती की है, क्योंकि अपनी क्वालिफ़िकेशन भरते टाइम आपको क्या करना होगा, जैसे आपने किसी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो दिखाई दे रही होगी। अगर आपकी इक्वलेंट क्वालिफ़िकेशन है, यानी ये नहीं है आपके इसके जैसी दूसरी है कोई, जैसे MA से मैथ्स किया है तो वो भी एलिजिबल होगा यहाँ मैथ्स के लिए, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्या इक्वलेंट किया है या नहीं। अगर है तो आप इक्वलेंट पे क्लिक करेंगे और इस नीचे वाले ऑप्शन में आपका ऑप्शन खुल जाएगा कि आपने MA किया है मैथ्स से। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो डिटेल भरेंगे वो इक्वलेंट की भरेंगे, यानी MA वाले मार्कशीट की आप यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे। अगर आपके पास यही है, जैसे BSc मैथ्स है आपके पास, तो आप यहाँ पर नो रखेंगे, यहाँ पर भी इक्वलेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर अपनी जो मार्कशीट की डिटेल है वो फिल कर देंगे। सबसे लास्ट गलती जो बच्चों ने की है, फीस पेमेंट करने के बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं, आपने अच्छे से रजिस्ट्रेशन किया है, फीस सबमिट कर दी है, तो उसके बाद आपसे ये ऑप्शन पूछा जाता है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो बालक वर्ग में कर रहे हैं या बालिका वर्ग में। अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, अगर आप बालक हैं तो सिर्फ बालक वर्ग में ही आप अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आपने बालिका वर्ग में अप्लाई किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा 100%। और अगर आप बालिका है तो आप दोनों ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती है, या आप यानी आप बालक भी भर सकते हैं और बालिका भी। भरना आपको सिर्फ एक ही है, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी होगी, जाहिर सी बात है उसी में ज़्यादा बालिकाएं अप्लाई करेगी। और अगर ऐसा भी है कि किसी सब्जेक्ट के लिए, जैसे आप PGT में अप्लाई कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो बालिका की सिर्फ जनरल सीट पर एक ही वैकेंसी है। अगर आप बालक वर्ग में अप्लाई करते हैं तो 6-7 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप बालक वर्ग में भी कर सकते हैं अगर आप बालिका है तो। आज हम बात करने वाले हैं TGT और PGT के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, आपको हिंदी, कला, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, आपका जो भी विषय है उन सभी विषय की बुक्स जो है TGT PGT के लिए अवेलेबल है। आपके नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर पर आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अभी तक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही आपको प्रोवाइड हो जाएगी ऑनलाइन भी। इन सभी बुक्स में देखिए आपको प्रीवियस पेपर सोल्व्ड मिलेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स भी आपको अवेलेबल है चैप्टर वाइज। और अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश भी आपको इन बुक्स में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे 2500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी में, कला में, ठीक है। इस प्रकार से आपको हर विषय की बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात चैप्टर वाइज मिलेगा। तो आप लोग समय को वेस्ट ना करते हुए अपनी तैयारी में लग जाइए। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना इसको, या जहाँ पर वैकेंसी ही नहीं है और आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फॉर्म, जाहिर सी बात है, एक्सेप्ट तो होगा, एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कितने भी % मार्क्स लेकर क्यों ना आ जाए। और हज़ारों छात्रों ने यही गलती की है। मुझे आशा है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप ये गलती नहीं करेंगे। और अगर आपने फॉर्म फिल कर भी लिया है और आपको लगता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपका जो लास्ट वाला रजिस्ट्रेशन है वही मान्य होगा, पहले वाला ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगा। यानी एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम देने भी जा सकते हैं। आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का एग्ज़ाम देना जिसको आपने प्राथमिकता दी है, यानी बाद में जो रजिस्ट्रेशन किया है आप उसी का एग्ज़ाम देना।
और अगर अभी भी आपका कोई कमेंट रह गया है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, जल्दी उसका रिप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।